जी राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं सुबह के 10 और काम सारा निपट गया है। आज जाना है बाज़ार। रितिका का कॉलेज का एडमिशन हो गया है तो इसके कॉलेज के कपड़े लेकर आने हैं और थोड़ा सा घर का सामान लेकर आना। कई दिन हो गए थे, सारा सामान ख़त्म हो रखा है। तो बस आज तो वही सुबह उठकर लगे थे, जल्दी जल्दी सारा काम समेटा है और बस अभी निकलेंगे। कितनी देर में चलेंगे? हमने अपना सारा काम निपटा लिया है। पंखा चला, चर 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 की आवाज़ आओगी। तो जी बाजार जाना, और मुझे जैसे सिर दर्द वगैरह की शिकायत ना हो ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। वैसे तो देखिए ज़्यादातर बाजार से आने के बाद ऐसा होता है, लेकिन आज सुबह से तबीयत कुछ ऐसी चल रही थी, बस हल्का सा तो सिर दर्द हो रखा था। जो कि मुझे नॉर्मली कहीं भी जाना आना रहता है ना, तो पहले ही पता नहीं क्या बात है मुझे हल्का हल्का सिर दर्द होने लगता है। और दूसरा आज पता नहीं जी घबरा रहा था, तो मैंने थोड़ा सा नमक चीनी और नींबू मिक्स करके पानी बनाकर पी लिया था। इससे क्या है कि काफ़ी अच्छा लगने लगता है। जैसे जी मिचलाना इस तरह की कोई शिकायत रहते हैं तो थोड़ा सा आराम हो जाता है। तो बस उसके बाद फिर गाड़ी आ गई थी, इनकी पहचान की गाड़ी जाने वाली थी, तो बस उसी से हम जाएंगे। जैसे भाई एक तो हमारे यहाँ साधन नहीं मिलते, सुबह के टाइम में तो मिल जाते हैं ऑटो वगैरह, लेकिन आते टाइम तो हमें कितना परेशान होना पड़ा वो हम ही जानते हैं। तो बस झटपट से बाजार पहुँच गए थे, पर यह है कि जैसे हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा। सोचा तो ये था कि भाई सुबह जल्दी निकल लेंगे, जैसे 12 से 2 का टाइम दिया था भाई रितिका के कॉलेज का। तो हमने सोचा था कि 12 बजे तक जैसे 10 बजे बाजार पहुंच जाएंगे तो 2 घंटों में हमारी शॉपिंग हो जाएगी, लेकिन वैसा कुछ भी हुआ नहीं। तो बाजार आते ही सबसे पहले तो रितिका के कपड़े खरीदे, जो इसने दुकान वगैरह सब पहले से ही देख रखी थी, वहीं से इसने आते ही अपने लिए झटपट से कपड़े देख लिए। और उसके बाद फिर मुझे ये सामने दुकान दिख गई थी, तो इससे मैंने एक दो जैसे कॉस्मेटिक की चीज़ें ली थी, बाकी तो मेरी कोई शॉपिंग नहीं हुई। एक दो बस जो चीज़ें मुझे जैसे ज़रूरत थी वही खरीदी थी और फिर हम निकल पड़े थे। कॉलेज जाना था ना, तो वहाँ की थोड़ी सी जल्दी थी। पर वो कहते हैं ना कि सब कुछ हमारे सोचने के हिसाब से होता नहीं, और बाजार आए और चलते चलते हमें कुछ ना दिखे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब पतिदेव साथ हो तो ऐसा नहीं है कि भाई हम रुक कर कोई भी शॉपिंग कर ले। इनका तो यह है कि तुम्हें तो बाजार में कोई ना चीज़ जैसे ज़रूरत की चीज़ दिखती ही रहती है। तो इनके साथ तो बस ये है कि भाई सीधे चलते जाओ, क्या हुआ कोई एक आध चीज़ बीच में खरीद ली। तो उसके बाद फिर है ना हमें रितिका के और ईशांत के दोनों बहन भाई के जूते लेने थे, तो उसी दुकान पर आए थे। और फिर आ गई थी बारिश, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा टाइम निकल गया और बारिश की वजह से फिर थोड़ा सा हमें रुकना भी पड़ा। तो कॉलेज का टाइम तो निकल गया था रितिका का, ये लगा लीजिए कि 12 साढ़े 12 तो हमें कपड़ों में ही बज गए थे। रितिका के लिए कपड़े वगैरह खरीदे थे और फिर बारिश की वजह से लेट हो गया, तो कॉलेज जाना हमने कर दिया था कैंसिल। और फिर हम घूमते घूमते इस जैसे ये परचूनी की दुकान है, मसाले मिलते हैं यहाँ पर, और इसी दुकान से हम हमेशा मसाले वगैरह लेकर जाते हैं। तो वहाँ से हमने फिर बाजार आए थे तो घर के लिए मसाले वगैरह भी ले लिए, और फिर इस दुकान से हमने ईशांत के लिए 2 ड्रेस खरीदी थी। ये जैसे वही दुकान है, वही ईशांत के जन्मदिन पर हम आए थे कपड़े लेने के लिए, तो ये इनकी कुछ जान पहचान की दुकान है। हमारे गांव में जैसे वही परिवार में लड़के वगैरह सब इसी दुकान से कपड़े लेकर जाते हैं। और पिछली बार हम आए थे ना, मैं मायके से आई थी, तब ये दुकान हमें मिली ही नहीं थी, हम चक्कर लगा कर चले गए थे। तो आज स्पेशली इन्होंने फिर हमें अच्छे से एड्रेस वगैरह बताया और फिर भाई ये मिल गए थे मुझे। जैसे ये दीदी मेरे व्लॉग देखती हैं, इन्होंने मुझे बाजार में पहचान लिया था, तो रुककर थोड़ी सी देर बातें की। और बस थोड़ा सा जैसे आसपास के गांव का ही आना जाना रहता है ना भाई, ये भी भिवानी के पास के ही गांव के थे और हम भी, तो बस थोड़ी सी जान पहचान ऐसे ही निकल आती है। तो वहाँ थोड़ी सी देर रुककर बातें कर फिर हम चल पड़े थे घर के लिए। आज हमें ऑटो तो मिल गया था, लेकिन आधे रास्ते का, जैसे लुहानी तक का ऑटो मिला था, तो हमने सोचा चलो भाई लुहानी तक तो चलते हैं, उसके बाद फिर आगे का देखेंगे। क्योंकि बारिश हो गई थी ना, तो ये था कि भाई सही टाइम पर घर पहुंच जाएं, लेकिन जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इतना ही टाइम तो हमें जैसे बाजार में घूमने में, सामान वगैरह खरीदने में लगा था, और इतना ही टाइम हमें घर पहुंचने में लग गया। लगभग हमें 2 घंटे लगे होंगे। हम बाजार से चले थे 2:30 बजे, 2:30 से भी थोड़ा सा पहले हम ऑटो में बैठे थे। उसके बाद फिर लुहानी तो हम पहुंच गए थे जल्दी ही, 3 सवा 3 बजे पहुंच गए होंगे। यहाँ पर भी आते आते में थोड़ा टाइम तो लगा, क्योंकि रास्ते में हमें जैसे जाम वगैरह मिल गया था।
लेकिन लुहानी से हमारे घर हम पहुंचे थे 4:30 बजे के आसपास। आने के बाद फिर सबसे पहला काम तो भैंसों का ही था। झटपट से भैंसों को सानी वगैरह डाली, सोचा कि भाई बाद में बैठेंगे, पहले अपना ये काम कर देते हैं। एक तो मौसम अच्छा हो रखा था, जैसे ठंडा मौसम था बाहर का, और दूसरा वही सानी के लिए तो लेट हो ही रखा था। तो बस मैंने और इन्होंने मिलकर जैसे भैंसों को सानी वगैरह डाली, बांध दिए थे, और तब तक रितिका को बोल दिया था चाय बनाने के लिए। ईशांत को तो वैसे देखिए घर पर ही छोड़कर गई थी, वो सुबह जैसे स्कूल चला गया था, लेकिन आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। नहीं तो ये छोटे मोटे काम आजकल सानी वगैरह के भी शांत कर देता है, पर अभी हमारे पास पशु भी थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, इतना काम बच्चों से नहीं हो पाता है। हाँ, पर यह है कि भैंसों को बाहर बांध देता वो, लेकिन आज उसको सिर दर्द हो रखा था। तो बस आने के बाद फिर उसको दवाई गोली वगैरह दी और फिर चाय पी, और ये लेकर आए थे कल घेवर। तो ये थोड़ा सा बचा हुआ था, तो बस मैंने इसमें से थोड़ा सा घेवर खा लिया है। अब ये मत बोलिएगा कि डब्बे में कौन खाता है, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा बस मेरे हिस्से का ही रखा हुआ था। क्योंकि बच्चे तो देखिए घूमते फिरते चीज़ें खाती ही रहती हैं, हमारे दिमाग में से निकल जाता है। तो बस फिर मैंने जैसे चाय पीने के बाद भाई थोड़ी सी देर तो आराम किया, आधा पौना घंटा आराम किया, फिर शुरू कर दिया अपना जो शाम का काम था वो। सबसे पहले तो गोबर उठाया, आजकल ये काम भी थोड़ा सा बढ़ गया है। और उसके बाद फिर मुझे आज कपड़े धुलने थे। आज जैसे बुधवार हो गया और कल हो जाएगा वीरवार। वीरवार को मैं कपड़े वगैरह धुलती नहीं हूँ, तो मेरा ये था कि भाई कपड़े वगैरह धुलने का काम अपना आज अभी कर लेते हैं। और शाम को वैसे भी अभी खाने पीने में मुझे इतना ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं बनाना था, और भाई परसों तक कपड़े थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। एक तो बारिश के मौसम में जैसे बच्चे भीग जाते हैं, और नहाना धोना तो सबका 2 टाइम होता ही है, तो 2-3 दिन में ही है ना 1 बाल्टी भरकर कपड़े हो जाते हैं। तो आजकल तो ये है कि भाई एक दिन छोड़कर एक दिन मशीन लगा लेना तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 2 दिन में भी काफ़ी सारे कपड़े रह जाते हैं, हो जाते हैं मतलब। और बस अभी मशीन में तो देखिए जैसे कपड़े डालते रहेंगे, निचोड़ने वगैरह का काम अपना लास्ट में कर लेंगे खाना वाना बनाने के बाद। शाम के टाइम में तो यही होता है भाई, ज़्यादातर तो आजकल मैं जैसे सुबह के टाइम में कपड़े धुलती हूँ, और उसके बाद फिर अभी मैंने आरा लगाकर चाट रखी है बनने के लिए। और इन्होंने इधर आज ये एक नया काम छेड़ दिया है, बेड थोड़ा सा नीचा करने का। क्योंकि बेड है ना इन्होंने बिल्कुल दीवार के साथ में चिपका कर लगा दिया था, तो जाड़े वगैरह लग जाते हैं, साफ सफाई नहीं हो पाती है बिल्कुल भी। और 2-2 ईंट लगाई थी, वो इतनी ज़्यादा देखने में अच्छी नहीं लग रही थी, तो आज इन्होंने ये एक ईंट लगा दी है इसके साथ में। तो इनका तो है ना शाम का टाइम जैसे आने के बाद इसी काम में निकल गया था, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बेड हमारा थोड़ा सा भारी भी ज़्यादा है, इसको इधर से उधर सरकाना भी बड़ा ही मुश्किल काम होता है। तो ये तीनों तो उसी में लगे हुए थे, और दूध निकाल लिया था। उसके बाद फिर मैंने अभी चूल्हा जलाकर चूल्हे पर दूध गर्म रखने की तैयारी कर दी है। आँच सिलगा दी थी, थोड़ा सा टाइम लग जाता है आजकल चूल्हा सिलगने में। और उसके बाद फिर अभी खाना बनाऊंगी। तो खाने में मुझे भाई अभी जैसे सब्जी तो बनानी नहीं है, ये कचरी रखी थी। कचरी तो क्या है, ये छोटे कचर ही हैं, कचरी तो बिल्कुल छोटी छोटी रहती है, और उसका स्वाद भी थोड़ा सा जैसे खट्टा मीठा होता है। इसमें मिठास हल्का सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि एक तो भाई ये दुकान के हैं, बिल्कुल पके हुए रहते हैं। 1-2 दिन हम कच्चर को रखकर छोड़ देते हैं ना, तो वो जैसे अपने आप ही मीठा हो जाता है। तो दुकान की चीज़ों का तो यही रहता है भाई, एक दिन जैसे टूटती है दूसरे तीसरे दिन हम तक पहुंचती है। तो अभी बस मैंने काचर छील कर रख दिए थे, और दूध गर्म होने के लिए रखा हुआ है। तो दूध गर्म होगा तब तक मैंने सोचा चलो भैंसों को पानी पिला देती हूँ। तो बस अभी भैंसों को पानी पिलाकर एक साइड बांध दिया, और उसके बाद फिर मैंने ये गेट खोल दिया था। वैसे तो लगभग आदत ऐसी हो रखी है कि गेट हमारा बंद ही रहता है, लेकिन दिन छिपे तो ऐसा बोलते हैं ना कि भाई हमें घर के दरवाजे जरूर खोलने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर सूने पशु बहुत ज़्यादा घूमते रहते हैं। 1-2 जो भी पौधा आंगन में लगाया हुआ ना, एक करी पत्ता और एक ये अशोक का पेड़, 2 ऐसे हैं जो जैसे पशुओं ने नहीं खाए। बाकी तो सारे के सारे ऊपर से जैसे डंठल उनके टूटे हुए हैं। तो अभी मैंने चटनी तो बना ली है, लाल मिर्च पीसी थी 4-5, और उसके बाद भी इसमें हम ये काचर डाल देंगे। और ये चटनी है ना जैसे लस्सी चटनी और रोटी बड़ी अच्छी लगती है खाने में। और देखिए मौसम के हिसाब से जैसे अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरह की चटनी तो हम बनाते ही रहते हैं। बाकी है ना बारिश के मौसम में हमारे यहाँ ज़्यादातर ये कचरी की चटनी ही बनाई जाती है सभी घरों में। सर्दियों में आलू की और जैसे हरे धनिया की बनती है, वैसे ही इस मौसम में ये कचरी की चटनी बनती है, और इसका स्वाद भी बड़ा अच्छा होता है। कभी कभार सब्जी नहीं रहती ना, तो ज़्यादातर जैसे ये वाली चटनी ही बनाती हूँ मैं इस मौसम में। तो
अभी तो फिर भी थोड़ी सी कचरी वगैरह हमारे यहाँ कम होने लगी हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी। और वैसे भी पहले हमारा जैसे रहन सहन भी खेत का था, तो ज़्यादातर चीज़ें खेत की ही चलती थी। तो बस अभी चटनी तो मैंने पीस ली और इसमें देखिए मिर्च थोड़ी सी कम डलती हैं, तो चटनी वाली बस मैंने 3-4 मिर्च डाली थी, ज़्यादा नहीं। तीखी थोड़ी सी कम रहती है, जैसे बच्चे सब्जी की तरह ही खा लेते हैं। तो चटनी तो अभी हमारी तैयार हो गई है, ये देखिए। बस अभी इस कटोरी को तो रख देती हूँ एक तरफ, और ये जितनी भी चटनी है ना सारी की सारी जैसे एक टाइम में ही ख़त्म हो जाती है। बच्चों को भी बड़ी पसंद आती है। और वैसे भी देखिए चटनी वगैरह तो जैसे लगभग एक टाइम ही खाई जाती है। तो अभी मैंने रोटियां सेकनी शुरू कर दी हैं। चलिए झटपट से थाली लगा लेते हैं। तो आज भाई देखिए कुछ स्पेशल लंच तो सॉरी डिनर तो है नहीं, हाँ पर ये है कि खाना ये है ना बड़ा ही अच्छा लगता है। तो रोटी है, ऊपर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा मक्खन रख दिया है, अभी घी हो गया है तो नूनी घी, और ऊपर से ये हमारी सिलबट्टे की बनी हुई चटनी और साथ में लस्सी। भाई गर्मियों में देखिए रात के टाइम में भी लस्सी बड़ी अच्छी लगती है। तो जी थाली तैयार है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और बस आज सबका खाना साथ के साथ हो गया था। वैसे तो इतनी ज़्यादा भूखी नहीं थी, मैंने बिल्कुल थोड़ी सी रोटियां बनाई थी। आज खाने पीने को तो हम बाज़ार से कुछ लेकर नहीं आए थे, मौसम ऐसा हो रखा था, तो बस 2 किलो आम लेकर आए थे। और वो भी बच्चों ने जैसे लस्सी ले ली थी ना, तो लस्सी का और आम का कोई कॉम्बिनेशन नहीं रहता है और खाते भी नहीं है साथ में। तो आज तो चटनी रोटी लस्सी बस यही खाया था। और बस फिर अपना सारा काम समेटकर मैं बैठ गई थी कपड़े निचोड़ने के लिए। धुलने का काम हो गया, बस ये और निपटा देती हूँ अभी। हार तो निकलता देखा था लो। अरे कोबरा है हैं? कोबरा है हाँ कोबरा है मम्मी, कोबरा है। कोबरा कौन सा? जिसका वो सर न्यारा वो है ना, जहरीला बोल सब तो जहर। हेमंत कौन ली था? और इसके साथ प्रभाव है त्रिशूल जहरीला हो छोड़ दो, ये उल्टा घर में क्यों पड़ा, बाहर नहीं क्यों चला धंधा। वो ठीक है देख गया हम तो खाना देख ले सोई में इसका तो फोन ये सारे सांप इसे मारे गए ना इकट्ठे हो। सामने से बिटोड़ा में जाके पड़ जाएगा ये वो। बिगड़ घास में हो जाएगा बिटोड़े में पड़ा है घास में हो जाएगा। हाँ सही है। और यहाँ पर निकला था अभी तक वो सांप, यहाँ पर था, यहाँ पर दिखाई दिया था सबसे पहले। उसके बाद आजा बोला तो मिलने आया था वो। तो जी बस एक बार तो देखिए थोड़ा सा जैसे सांप वगैरह हम देखते हैं तो डर लगता ही है। और सावन के महीने में ऐसा बोलते हैं कि भाई सांप को मारना भी नहीं चाहिए, नहीं तो इतना ज़्यादा बड़ा सांप तो था भी नहीं। और जैसे पिछले साल तो हमारे घर में एक भी सांप निकला नहीं, और उससे पिछले साल तो देखिए एक तो काफ़ी बड़ा और 3-4 छोटे छोटे, पूरा सावन का महीना निकल गया था। साल भर में वैसे तो देखिए एक भी सांप हमारे घर में नहीं निकलता है सच बताऊं तो। और यहाँ पर इतने ज़्यादा सांप वगैरह होते भी नहीं है, मेरे मायके के साइड तो जैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन सावन का महीना आते ही पता नहीं क्या बात है, भोले बाबा की कृपा हमारे ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा ही हो जाती है। तो जी अभी बज गए हैं 10:30 और अब जाकर काम निपटा है। और उसके बाद फिर ये जैसे कपड़े वगैरह लेकर आए थे, थोड़ा बहुत जो भी सामान लेकर आए थे वो रखा है। और ये बच्चों के कपड़े रह गए थे, जैसे जो सामान था ना वो तो मैंने उठा कर रसोई में रख दिया, सुबह ही दिखाऊंगी, खाली करेंगे। तो चलिए अभी अपनी शॉपिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये 2 जोड़ी जूते लेकर आए हैं। एक जोड़ी ये रितिका के हैं और ये ईशांत के। रितिका को तो कॉलेज के लिए चाहिए थे और ईशांत के जैसे रेस के लिए आए हैं। और उसके बाद फिर ये इन दोनों बहन भाई के कपड़े, सारी चीज। अच्छा कौन से चाबी है? तो जी कपड़े तो रितिका के ही थोड़े से ज्यादा आए हैं। ये देखिए इस बार रितिका ने अपनी पसंद के कपड़े खरीदे हैं। ये शर्ट है, फिर तो बखेरो रितिका।
और ये पैंट गड़ा बैठ गया मेरा आज। इन सारा में पानी मत काटना पड़ेगा, गेट तो इन्हें सवेरे काट डांगी। और उसके बाद फिर एक ये कॉम्बो है, इसकी ये शर्ट है और फिर ये पैंट है। पैंट एकदम मतलब थोड़ी सी ज्यादा खुली खुली करती का मेरे हिसाब में देखी तो। पंजाबी वाली। और उसके बाद फिर ये सेट है ईशांत का, ये सेट है, ये तो मुझे देखते ही पसंद आ गया था। ये देखिए, और ये पैंट है। जीन्स में तो डिजाइन वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल जैसे सिंपल सिंपल। और भाई कटी फटी जो आती है ना वो मुझे पसंद नहीं है। नहीं तो जैसे लड़कियों की शर्ट जो है ना उसमें नीचे ऐसे कट लगे हुए, अभी एक नया डिजाइन आया था यहाँ से कटी हुई थी, मन तो कौन पसंद आया का जमा में वो। उसके बाद फिर ये जैसे सेट में पहली बार लेकर आई शांत के लिए फॉर्मल। ये देखिए, स्कूल की ड्रेस लगा है, हैं? स्कूल की ड्रेस लगा है। स्कूल की ड्रेस को लगा पैर है छोरे। ये पैंट है और इसके ऊपर ये मैंने शर्ट मैच करवाई है, देखिए सुतरे लगे ये लगते भी। उसके बाद फिर दो रितिका लेकर आई है ये पजामे घर पर पहनने के लिए। ये देखिए, ये सही है, एक नंबर के जमा। लहंगा। हाँ, और फिर है ये जीन्स और उसके साथ में ये टॉप। और ये टॉप तो मुझे देखते ही पसंद आ गया। ये देखिए, कुछ ऐसा डिजाइन है इसका, इसकी डस्ट कट गया है। ये देखिए, पहनने के बाद बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था रितिका पर। सबसे ज्यादा मुझे ये टॉप पसंद आया है। और ये इसकी जीन्स, उसके बाद फिर ये एक टी शर्ट है जो इसने खुद ने पसंद की थी, और ये इसकी जीन्स है। सारी जींसा में एक डिजाइन है। हम्म? सारी जींसा में एक डिजाइन तो अभी इसको जो का त्यों छोड़ देते हैं और चलते हैं बाहर। वीडियो बनाने के लिए पंखा वगैरह सब बंद किया, गर्मी में हाल भी हाल हो जाता है। तो चलिए, बाहर का मौसम एकदम ठंडा ठंडा है आज। जूते का के उठा के धरना है। पड़े रहने सब किम पड़े रहने फिलहाल तो। तो जी अभी अपना जो ये एक दो छुटमुट काम बचा हुआ है ना ये और निपटा लेती हूँ। बस ये तसले वगैरह एक तरफ रखने हैं उठाकर, और थोड़े से कपड़े बच गए थे, इनको तार पर फैला देती हूँ। कपड़े धुलने का काम भी पूरा हो गया है। वैसे तो देखिए नॉर्मली रात को कपड़े धोते नहीं है, लेकिन कभी कभार तो चल जाता है ना। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।